दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है। आज मेरे साथ हैं एक खिलाड़ी, अभी उभरते हुए खिलाड़ी, अभी जो नेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं और अच्छे पोजीशन पर कामयाब होकर आए हैं। सबसे पहले मैं तो उनका इस्तकबाल करता हूं, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, और उनसे उनके करियर के मुतालिक कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। तो आपके लिए सबसे पहले सवाल है कि नेशनल लेवल पर खेल के आए हैं आप, किस तरह से आपको शौक पैदा हुआ और सबसे पहले कहाँ पर गए खेलने? मेरे को शौक ऐसा ही था। पहले से ही मैं बचपन से ही मैं खेल कबड्डी खेलता था। और थोड़ा बड़े होते होते हर एक गेम खेलता था मैं। मगर कबड्डी भी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, हर एक गेम खेलता था। फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी। हम हमारे को खबर मिली कि पहले स्कूल में हमारे को खबर दी कि हमारे को वॉलीबॉल या कबड्डी को खेलने के लिए ले जा रहे हैं। एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट के लिए खेलने ले जा रहे हैं। उन्होंने पहले हमारे टेस्ट लिया कि हमारी किस में टीम अच्छी है। हमारी टीम कबड्डी में अच्छी थी, इसलिए हमारे को कबड्डी में पहला खेल कबड्डी में ले गए। इसलिए हम पहले कबड्डी में खेलने के लिए पहले प्रैक्टिस करते थे। डेली हम रोजाना प्रैक्टिस करते थे। और वहां से पहले बाद में हमारा एक कोच था, वो कोच हमारे को सिखाता था, स्किल्स देता था हमारे को। और एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत करता था, कराने को देता था। और वहां से हम पहला दिन हम गए तो चिकमगलापुर में स्टेट लेवल टूर्नामेंट था, श्री केवी स्कूल में। वहां पे तकरीबन 28 टीम थी। 28 टीम से हम पहला डर गए थे थोड़ा कि हमारा फर्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट किए थे ये टूर्नामेंट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम जीत गए, मगर हमारे को भरोसा था कि हम जीत कर आ सकते हैं बोल के हम उतनी प्रैक्टिस किए थे। वहां पे पहला हमारी मैच हुई तो फर्स्ट मैच हम आराम से जीत गए। वैसे ही हम हर एक मैच जीत गए। सेमीफाइनल की टीम थोड़ा हमारे को टफ थी। बाद में हम फाइनल भी वैसे ही पहुंच गए। और ऑर्गेनाइजर श्री केवी के साथ हमारी फर्स्ट मैच और फाइनल मैच थी। वहां पे हम 6 पॉइंट से जीत गए। वहां पे वो टीम में एक नेशनल लेवल प्लेयर था, लास्ट ईयर के लिए गया था। वो बहुत स्ट्रांग था, वो बहुत ये घट था। हम उसको देख कर डर गए थे। बाद में हम आराम से हम कॉम्पीट करके हम जीत गए। तो हमारे को बहुत खुशी हुई कि हम जीत गए बोल के। अभी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, नेशनल लेवल भी खेला, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला। फिर वहाँ पर हमारे दूसरे भाई भी थे, यानी दूसरे मजहब के भाई थे, हिंदू भाई भी थे। उनका आपके साथ कैसा बर्ताव था और आप उनके साथ कैसे रहते थे? नहीं, पहला हमारे को उनसे कांटेक्ट नहीं था। बाकी सब स्कूल हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये स्कूल हमारा शम स्कूल फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे हम वो टूर्नामेंट के लिए। मगर बाकी सब स्कूल उनका अटेम्प्ट हुआ था पहले से ही। वो थोड़ा दोस्त थे, मगर हम वहाँ पे न्यू थे, उसलिए हमारे को किसी से दोस्ती पहला नहीं हुई थी। और हमारी टीम में पूरा हमारे स्कूल के बच्चे खेलते थे, उसलिए पहले वहाँ पे हमारी दोस्ती कुछ भी नहीं थी। बाद में हम थोड़े लोग को पहचान गए कि हमारे फाइनल में 2-3 बच्चे थे, वो नेशनल लेवल प्लेयर को पहचान गए। और बाद में वो चंद लोगों को हम हमारी टीम से 5 मेंबर्स को सेलेक्ट किए नेशनल के लिए, कर्नाटका टीम में खेलने के लिए। बाद में हर एक टीम से 28 टीम में से भी कौन अच्छा खेलता था उनको टॉप 12 को सेलेक्ट किए थे हमारी टीम से। मगर 5 थे हम, क्योंकि विनर भी थे और हमारी टीम से अच्छे लोग खेलते भी थे, इसलिए हमारे टॉप 12 में सेलेक्ट हुए। टॉप 12 में से बेस्ट 7 को भी सेलेक्ट किए थे। वहां पे हमारी टीम कुछ खाली नहीं थी। वहां पे सब लोग थे, हिंदू भाई भी थे, सब लोग थे। वो हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। वो हमारा मजहब मुस्लिम है बोल के कुछ अलग नहीं समझते थे।
हम भी उनको कुछ अलग नहीं समझते थे। हम बहुत फ्रेंडली थे, एकदम खास थे। उनसे खाना पीना सब लोग साथ में खाते थे, डेली खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे कैंप में जाके। यहाँ से हम कैंप में गए थे चिक्कामेलापुर में खेलने के लिए, कैंप गए थे। पहले वापिस आए थे हम जीतने के बाद स्टेट लेवल। बाद में कैंप के लिए गए थे हम, वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे। वो हिंदू भाई भी थे हमारे साथ, वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, खुश रहते थे। हम हर हर टाइम हंसी मजाक करते थे। ये कह रहे हैं कि यही तो हिंदुस्तान की खासियत है। पूरे पूरी दुनिया में बहुत, बल्कि कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर तमाम मजहबों के मानने वाले एक साथ रहते हो, एक साथ खाते हो और एक साथ हंसी खुशी मिलकर रहते हो। ये इसी मुल्क की खासियत है और इसी मुल्क ने मोहब्बत हमको कबूल किया है। जहाँ भी हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो यही तासुर लेके आते हैं और यही इस मुल्क की आगे फ्यूचर के लिए, इस मुल्क की बात रहने के लिए यही गारंटी है कि सब मिलकर रहें। मैं आपको ये पहला कहना चाहता हूँ, मैं हम कैसे गए पूरा थोड़ा रिलेट, मैं पूरा मेरा हिस्ट्री बोलता हूँ। हम कैसे वहाँ गए, पहुंचे वहाँ कैसे। पहले हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे भटकल में स्टेट लेवल के लिए। वहाँ पे प्रैक्टिस करके वहाँ पे जीत गए स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल से जीत के 5 बच्चों को सेलेक्ट किया उन्होंने। मैं बोल चुका हूँ आपको। बाद में 5 नेशनल लेवल, फिर नेशनल लेवल के लिए गए हम प्रैक्टिस। फिर वापस यहाँ से भटकल से चिक्कामेलापुर के लिए गए, कैंप था वहाँ पे। वो कैंप अटेम्प्ट किए। वहाँ पे सर थे, कोच थे हमारे अमरेंद्र सर, SDFI सिलेक्शन कमेटी में थे। वो हमारे टीम सेलेक्ट भी की, कर्नाटका के थे वो, हमारी टीम सेलेक्ट की। और हमारा मैच, नेशनल लेवल मैच तमिलनाडु में था, टूटिकोन द विकासा स्कूल में। वहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे गए हम। पहला हमारी टीम डिसिप्लिन से गई और डिसिप्लिन से वापस आई। फर्स्ट थिंग हमारा डिसिप्लिन अच्छा रहना। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो एम्पायर भी, सब लोग हमारे को नोट करते हैं। डिसिप्लिन अच्छा रहे तो हर एक चीज अच्छी होती है, कोई लड़ाई कुछ नहीं होती। हम हिंदू भाई से भी अच्छा बर्ताव करते थे। वहां पे हम एक साथ खाते थे, एक टेबल में बैठकर खाते थे सब लोग वहां पे। लेकिन हिंदू में कभी कोई ये वेज भी थे, हम कभी वेज भी खाते थे और उनके साथ खाना बोल के हम चिकन वेज खाते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको, हिंदू भाई हर एक लोग, किसी को अलग नहीं समझना। जी जी बिल्कुल। आप जब खेलने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, तो पहली मर्तबा घर से बाहर, यानी अपने शहर से बाहर खेलने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा मैं क्या महसूस करते थे जब पहली मर्तबा दूसरे शहर में खेले जा रहे हैं? हमारे को बहुत खुशी थी कि हम पहली मर्तबा जा रहे थे। मगर हमारे को उम्मीद थी कि हम जीत कर आएंगे, मगर हम जीत कर आए। और नेशनल लेवल की भी उम्मीद थी हमारे लिए, लेकिन वो भी नतीजा अच्छा है। वो भी नतीजा अच्छा है। हमारे को 3rd प्लेस मिला है। हम वहां पे पूरे मैच जीत के थे। पहला नेशनल लेवल में 5 में भी 5 मैच जीत गए थे। बाद में सेमीफाइनल में हमारे लिए थोड़ा टक्कर हुआ यूपी की टीम से। वहाँ लास्ट ईयर भी उन्होंने यूपी के साथ ही हमारी टीम, कर्नाटक टीम हारी थी। इस साल भी हम यूपी के साथ ही हार गए। लास्ट ईयर फाइनल में कर्नाटक टीम आई थी, यूपी के साथ हार गई। और इस साल सेमीफाइनल में हमारे को यूपी मिली, इस साल भी हार गए। हमारे को 3rd प्लेस मिला कि हमारे को खुशी है। हम अभी दूसरे बच्चे भी हमारे खेलने जाते रहते हैं, अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी वो जाना चाहिए। कभी भी अपना नहीं, कहाँ पे सेलेक्ट हुए तो वो हिंदू है, वहाँ पे ये है वो है बोल के पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू भाई सब लोग मिलके एकजुट के रहना है। हम कोई अलग नहीं समझना। टीम अपना रिलीजन अलग बात और टीम एक अलग बात, इसलिए। और
100%। मैं भी अभी सेलेक्ट हुआ हूँ कि SDFI में, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। वहाँ पे भी कोई मुसलमान नहीं है, मैं अकेला हूँ, मगर इंशाल्लाह जाऊँगा मैं। मगर आप लोग कहीं भी खेलने के लिए गए, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम जीत के आएंगे वापस, मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप नहीं जीतेंगे। कॉन्फिडेंस रहना, ओवर कॉन्फिडेंस पीछे हटता है हमारे लिए। जी बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस हमको पीछे ही अगर हमको किसी की पसीमदी भी नहीं करनी चाहिए। ये थे हमारे कजिन सैफुल्लाह खतीब, इन्होंने अपनी पूरी सफ़र को बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान किया। तो इनकी उर्दू ही थोड़ी सी कमज़ोर है, इनकी जज्बात को हमको सुनने की ज़रूरत है कि किस तरह से पहली मरतबा खेल के लिए घर से बाहर गए और सफ़र बाकायदा उनका सफ़र खेल के लिए पहला था। तो ये मोहब्बत का पैगाम लेकर गए थे और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। तो नाजरीन, मुझे और हमारे साथी को दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।